सेलुलर बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। न्यूरोसाइंटिस्ट ये जानना चाहते हैं कि ब्रेन के कौन से एरियाज की एक्टिविटी से मेमोरी फॉर्मेशन होती है। इसमें आते हैं टू इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म। फर्स्ट, हेब्स लॉ या जिसे हेब्स रूल भी कहते हैं, या फिर सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी। सेकेंड, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, जिसे LTP भी कहते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हेब्स लॉ के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्टार्ट होता है सेंसरी सिग्नल से, जो कि ट्रांसक्राइब होते हैं हमारे ब्रेन के कॉर्टेक्स एरिया में। फिर ये सेंसरी सिग्नल ट्रांसफर होते हैं हिपोकैम्पस में। हिपोकैम्पस ब्रेन का वो एरिया जहाँ पे कोई भी नई इंफॉर्मेशन की इनकोडिंग होती है और उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट किया जाता है। उसके बाद ही किसी इंसान की लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। अगर तो ये सेंसरी सिग्नल जो कॉर्टेक्स से हिपोकैम्पस में आ रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हो। बहुत स्ट्रांग सिग्नल तब आते हैं जब हमारे साथ कोई इमोशनल इंसिडेंट होता है, या फिर कोई ट्रॉमा होता है, या फिर कोई ऐसी बात होती है जिससे हम शॉक हो जाएं, तो वो सिग्नल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और उससे बनती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। या फिर अगर हम एक चीज़ को बार बार रिपीट करते रहें, जैसे कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम जब बार बार किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो उससे भी बनती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसलिए अगर किसी इंसान का हिपोकैम्पस एरिया और उसका सराउंडिंग कॉर्टेक्स एरिया में डैमेज हो जाए तो वो इंसान अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी को नहीं बना पाता। इस केस में उसको हो जाता है एंट्रोग्रेड एमनीशिया, मतलब कि वो नई मेमोरीज को नहीं बना पाता, पर उसको अपनी पुरानी मेमोरीज मतलब कि हिपोकैम्पस में डैमेज होने से पहले की मेमोरीज याद रहती हैं। हमारे ब्रेन में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये न्यूरॉन एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, इनके बीच में स्पेस होती है और इसे कहते हैं सिनेप्सिस। एक न्यूरॉन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सिनेप्सिस हो सकते हैं या फिर कनेक्शन हो सकते हैं जिससे वो एक दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये सारे न्यूरॉन मिलके बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन के फंक्शन के लिए। अब बात करते हैं सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, जिसे यूज इट और लूज इट रूल भी कहा जाता है। अगर कोई भी दो न्यूरॉन है, अगर उनका कनेक्शन स्ट्रेंथन हो तो वो कनेक्शन मेंटेन रहता है। अगर उनके बीच का कनेक्शन वीक हो जाए तो वो कनेक्शन हमेशा के लिए ही ब्रेक हो जाता है। अब जानते हैं कि हेब्स लॉ क्या कहता है। Heb's rule state that if a synapsis between two neurons is repeatedly activated and about the same time the postsynaptic neuron fires, the structure or the chemistry of the neuron changes and the synapses will be strengthened. This is known as Hebbian learning. हमारे ब्रेन में नई मेमोरीज तभी बनती हैं जब इन न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बनता है और जब ये कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। अगर कोई मेमोरी है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर उस बात को हम बार बार रिपीट नहीं करते तो ये कनेक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन वीकन हो जाता है और समय के साथ बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो वो मेमोरी या फिर वो इंफॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर कोई भी दो न्यूरॉन के अंदर कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो वो इंफॉर्मेशन हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है और ज़रूरत पड़ने पर हम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर पाते हैं। इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये दो न्यूरॉन। जो फर्स्ट न्यूरॉन जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसे कहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जहाँ पे इंफॉर्मेशन जानी होती है उसे कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो अगर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन इतना ज़्यादा एक्टिवेटेड हो, इतना ज़्यादा चार्ज हो कि वो अपनी इंफॉर्मेशन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर ट्रांसफर कर सके, तो इन दोनों के बीच का जो सिग्नल है वो स्ट्रांग हो जाता है और बनती है लॉन्ग टर्म मेमोरीज। जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना इन दोनों के बीच का सिनेप्टिक सिग्नल जो है स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सेलुलर बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, और मैं लाती रहूँगी ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव से वीडियोस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।